आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल सुरेंद्र सिंह बोरा में। साथियों, आज का ये जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसके विषय में हम आप लोगों से बात करते हैं कि जो पिछले साल प्राथमिक शिक्षक की भर्ती आई थी उससे रिलेटेड है और 2024 में जो भर्ती आई थी उसी के संबंध में शिक्षा विभाग में जाली दस्तावेजों से हत्या ली सरकारी नौकरी। अब तहसील की भूमिका जांच के दायरे में। सहायक शिक्षक भर्ती के लिए बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। कईयों को नौकरी भी मिली। एक ही समय में दो राज्यों से स्थायी निवास प्रमाण पत्र कैसे बन सकता है? सवाल उठना लाजमी है। तहसील प्रशासन ने किस आधार पर इनको उत्तराखंड राज्य का स्थायी निवास प्रमाण पत्र जारी कर दिया? ये महत्वपूर्ण चीजें हैं। तो अब हम बात करते हैं कि ये भर्ती को लेकर के। जैसा कि आप लोगों को पता है, फर्जीवाड़े का खुलासा यूपी में डीएलएड डिग्री और उत्तराखंड में सहायक अध्यापक बनने के लिए अलग अलग कागजात बनवा लिए हैं। तो यही एक महत्वपूर्ण खबर है। तो सबसे पहले हम जो है कि रुद्रपुर से देखते हैं कि उत्तराखंड में शिक्षा विभाग में जाली प्रमाण पत्रों के जरिए भर्ती का खेल सामने आया है। जाली दस्तावेजों के सहारे सरकारी नौकरी हथियाने वालों ने पहाड़ के युवाओं के हक पर खुला डाका डाला। मेहनत करने वाले, मेरिट पाने वाले स्थानीय अभ्यर्थी बेरोजगारों या जो बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं और बाहर से आए हुए कुछ लोग जाली दस्तावेजों से सहायक अध्यापक बन गए हैं। अब तक ऐसे 40 फर्जी लोगों की जानकारी सामने आई है और उत्तराखंड में वर्ष 2024 में प्राथमिक शिक्षक या प्राथमिक शिक्षा में डीएलएड धारी लोगों के लिए सहायक अध्यापक की भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी और उधम सिंह नगर में कुल 309 पद स्वीकृत हुए थे। तो उसमें आप सभी लोगों ने देख लिया होगा, बैकलॉग के 44 पद थे और दिव्यांग कोटे की भी कुछ सीटें खाली रह गई और इसमें 256 लोगों को नियुक्ति प्रक्रिया पूरी की गई थी, जिसमें 40 सहायक अध्यापक ऐसे हैं जिन्होंने उत्तराखंड के युवाओं का हक मार करके फर्जी दस्तावेज के सहारे नौकरी पा ली है। सिस्टम की आंखों में धूल झोंक कर प्रक्रिया में शामिल हो गए हैं, फिर मेरिट सूची में जगह बनाकर और शपथ पत्र पर नियुक्ति मिलने के बाद सरकारी शिक्षक बन गए हैं। तो साथियों, सबसे बड़ी चीज़ अब आप लोगों को ये मैं बता देता हूँ कि ये मामला किस तरीके से सामने आया है। ये बहुत ज़रूरी है आपको समझना कि बीते वर्ष हुई सहायक अध्यापक भर्ती में यूपी के 40 लोग परिवीक्षा पर, यानी कि आप लोग समझ सकते हैं जिसको प्रोविजनल कहते हैं, प्रोविजनल नियुक्ति हुई है और यूपी सरकार ने 2017 में जारी शासनादेश के अनुसार डीएलएड के लिए यूपी का निवासी होना आवश्यक है। जब यूपी का स्थायी निवास है तो उत्तराखंड का कैसे बन गया? तो ऐसे लोगों को चिन्हित कर नोटिस जारी किया जाएगा और इसके लिए बाद में कार्रवाई होगी। ये जो है कि डीईओ बेसिक उधम सिंह नगर हरेंद्र मिश्रा जी के कहने। सबसे कई बार मैं अपने वीडियो के माध्यम से भी इस मुद्दे को रख चुका हूं कि भाई बहुत सारे लोग कह रहे थे कि अन्य राज्यों में, मैंने आप लोगों को यही चीज कहा कि यूपी में जो है कि यूपी ने 2017 में जो शासनादेश जारी करा उसके अनुसार डीएलएड करने के लिए यूपी का स्थायी निवास होना जरूरी है। तो वही व्यक्ति यूपी से डीएलएड कर सकता है जो यूपी का निवासी हो। उत्तराखंड का व्यक्ति जो है कि यूपी से डीएलएड नहीं कर सकता है। इस बात को मैंने यहाँ तक सभी लोगों को पता है जो वर्तमान में अभी डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी है। मैंने उन लोगों को भी कहा कि आप इस मामले को कोर्ट तक ले जाओ। कोर्ट के आधार पर आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें रिलीफ मिलेंगी कि जो अन्य बाहरी राज्य के कैंडिडेट हैं वो सीधे जो है कि उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमारे यहाँ भी सेम यही शासनादेश है कि जो उत्तराखंड से डीएलएड करेगा तो वो उत्तराखंड राज्य का निवासी होना चाहिए, बाहर के राज्यों का नहीं। और जो बाहरी यानी कि बाहर के राज्यों से डीएलएड कर रहे हैं तो उसके लिए भी हमारे यहाँ एक शासनादेश बना है कि उनके पिताजी वहाँ के जो है कि या सरकारी या गैर सरकारी जिस भी डिपार्टमेंट में वहाँ के परमानेंट हो, जिसमें जो है कि
नॉन ट्रांसफ़र वाली जो प्रक्रिया है, जहाँ पर ट्रांसफ़र नहीं हो सकता है, ये चीज़ को लेकर के है कि उनका ट्रांसफ़र नहीं किया जा सकता है। ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। तो अब जो है कि शिक्षा विभाग के मुताबिक जो है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2017 में शासनादेश जारी किया था कि जो उत्तर प्रदेश से डीएलएड करेगा वो उत्तर प्रदेश का निवासी होना चाहिए। उधम सिंह नगर में परीक्षा के आधार पर सहायक अध्यापक की नौकरी कर रहे 40 लोगों ने डीएलएड उत्तर प्रदेश से किया है और इसके लिए उन्होंने यूपी का स्थायी निवास प्रमाण पत्र लगाया था। जब उत्तराखंड में भर्ती निकली तो ये लोग फर्जी तरीके से कागजों में उत्तराखंड का निवासी बन गए और जाली स्थायी निवास प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें सहायक अध्यापक की नौकरी मिल गई और मेरिट में आने के कारण इन्होंने शपथ के आधार पर परीक्षा नियुक्ति तो दे दी गई है और अब ये 40 अध्यापक जो है कि विभाग के रडार में आ चुके हैं। तो साथियों, ये महत्वपूर्ण वीडियो था। मैंने कई बार आप लोगों से कहा था और जो अभी डाइट डीएलएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी हैं उन लोगों से मैंने कहा कि बाहरी राज्य के डीएलएड को रोको और बाहरी राज्य के डीएलएड को नहीं रोकोगे तो इस तरीके की समस्याएं ये आते रहेंगी और आगे भी आएंगी। ये बहुत जरूरी है कि जो उत्तराखंड का निवासी है उसके लिए भी वहां पर क्राइटेरिया है, शासनादेश बना हुआ, उस क्राइटेरिया के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए हमेशा छूट रहेगी। उसके लिए उसका हम विरोध भी नहीं करते हैं कि भाई जब कोई उत्तराखंड का पेरेंट्स जो है बाहरी राज्य में वहाँ या जो है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, जो भी गृह मंत्रालय के अंतर्गत है, या जो है कि वहाँ के राज्य में स्थायी नौकरी पा रहा है जो यहाँ ट्रांसफर नहीं हो सकता है, स्टेट गवर्नमेंट में हो सकता है, राज्य सेंट्रल गवर्नमेंट में हो सकता है, जो वहाँ पढ़ रहे हैं तो वो अन्य राज्यों से डीएलएड करके आ सकते हैं, वो उत्तराखंड के मूल निवासी हैं, तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके लिए जो है कि हम किसी का विरोध भी नहीं करते। लेकिन जो बाहरी राज्य को करने जा रहे हैं किसी बिना उसी कारणवश, तो उन लोगों के लिए ये विरोध होना चाहिए। शासनादेश भी बना हुआ, ये सारी चीज़ें आप लोगों को मैंने पहले भी बताया, आप भी बताया हूँ। तो साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय उत्तराखंड।